हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिद्धि सिद्धि एजुकेशन के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे क्वेश्चंस किससे रिलेटेड, वर्णमाला से रिलेटेड। जो हमारा अल्फाबेट है, स्वर और व्यंजन, उनसे रिलेटेड जो हमारे विविध मिसलेनियस वाला जो पार्ट रह गया था, ठीक है, उसे देखेंगे। पहले क्या देखा हमने? पहले दो वीडियो में पहले स्वर देखा, स्वर से रिलेटेड जितने भी तथ्य थे हमने उसके अंदर कवर किए। फिर व्यंजन देखा, फिर उससे रिलेटेड हमने लगभग 70 क्वेश्चन हमने दो वीडियो में कवर किए। उसके बाद जो भी हमारा मिसलेनियस पार्ट बच गया है वो हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे वर्णमाला से रिलेटेड। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। ठीक है, पहले शुरू करने से पहले स्टार्टिंग में हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं जो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। जैसे बात करें सबसे पहले हमारा KTM2, KTM2 ये किसका है? जो हमारे क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, प वर्ग है, त वर्ग है और हमारा पे आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो कचटतप का मतलब क्या है? क वर्ग होता है कंठ, च वर्ग तालव्य, ट वर्ग मूर्धन्य, पे वर्ग ते वर्ग दंत और पे वर्ग ओष्ठ। ठीक है, तो ये आ जाएगा कचटतप KTM2, ये याद रखना है। ठीक है, फिर उसके अलावा क्या बताया था? उसके अलावा बेसिक बेसिक चीजें देखी थी। जैसे मुख से निकलने वाली लघुत्तम सार्थक वाक ध्वनि को क्या कहते हैं? हम वर्ण कहते हैं। बात करें सबसे छोटी सार्थक लघुत्तम सार्थक इकाई पूछी जाए तो आ जाएगा शब्द या फिर वाक्य। यदि पूछी जाए सबसे छोटी सार्थक या लघुत्तम इकाई क्या आएगी तो वर्ण या फिर हमारा अक्षर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन पूछा सबसे छोटी मौखिक इकाई तब आएगा हमारा ध्वनि, सबसे छोटी लिखित इकाई तब आ जाएगा हमारा वर्ण। ठीक है, यदि बात करें टोटल वर्ण की तो कुछ नंबर भी याद रखने हैं। जैसे नंबर की बात करें तो सबसे पहले 4, तो मूल स्वरों की संख्या 4, कुल स्वरों की संख्या 11, फिर मूल व्यंजनों की संख्या 33, कुल व्यंजनों की संख्या 39। टोटल वर्ण क्या हो जाएंगे हमारे? दो इसके अंदर अयोग्य वा होते हैं हमारे, जिसे बोलते हैं हम क्या? नपुंसक। अन है अनुसार और विसर्ग। टोटल कितने हो जाएंगे? 52। तो पूछे कुल वर्णों की संख्या, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ, हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया था, उसके अंदर भी था। तो कितने आ जाएंगे कुल? लेकिन पूछा जाए मूल व्यंजन मूल वर्णों की संख्या तब 44 आएगी। 11 + 33 कितने होंगे? 44। 33 ये वाले काउंट होंगे इसके अंदर और हमारे 11 काउंट होंगे। ठीक है, ये तो तब दोनों के मिला कितने होंगे? मूल व्यंजनों की संख्या, मूल व्यंजनों की संख्या 33, मूल स्वरों की संख्या 4 और मूल वर्णों की संख्या 44 और कुल वर्णों की संख्या 52। तो ये नंबर भी याद रखने हैं आपको। ठीक है, आइए शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन जो भी हमारे रिमेनिंग रह गए थे वो। ठीक है, बात करें निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है पहला। संयुक्ताक्षरों की पहचान नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लिपि के परिचय से नहीं। 12 खड़ी के परिचय से, 12 खड़ी का परिचय तो है लेकिन उससे पहले वर्णों का ज्ञान तो होना चाहिए। तो इसका मतलब डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। वर्णमाला के क्रमबद्धता का ज्ञान की वजह से, तो ये डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद बात करें क व्यंजन के विषय में निम्न में से कौन सा सही है? क अल्प्राण, क अल्प्राण है। अघोष मतलब कि अघोष किसे बोलते हैं? अघोष बोलते हैं पहले दूसरे वर्ग को, तो पहले वर्ग में आ रहा, बिल्कुल सही है। स्पर्शी सारे होते हैं वर्गीय व्यंजन, तो ये क वर्ग भी क्या है? वर्गीय व्यंजन है। ठीक है, सही है। कंठ तो पहले वाले वर्ग को क ख ग घ और अंगा क्या है? कंठीय ध्वनि है। इसका मतलब ये भी पहला ही सही है, तो ए इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। उसके बाद बात करें हम, जीवा के नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्तियों के सामने वाले दांत के ऊपर के हिस्से में संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है तो ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है? तो ये आ जाएगा, हमने बताया भी था, वत्सर्य। ठीक है, तो वत्सर्य इसका बिल्कुल सही आंसर है, जिसमें मसूड़ा और दांत दोनों का यूज होता है। बात करें पाणिनीय शिक्षा के ध्वनियों में वर्गीकरण करने में कौन से आधार पर स्वीकार किया गया? तो थोड़ा इसमें कट गया है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर हम इतना है कि ऑप्शन एलिमिनेशन से जाएंगे। इसमें एलिमिनेशन से स्वर है, काल है, स्थान है, लेकिन नाद नहीं होता, तो ये भी गलत। उसके बाद स्वर, स्थान, काल, प्राण, सुर, सुर भी नहीं होता, गलत। काल, प्रियतन, स्थान, प्राण, अनुदात, तो इसमें क्या आ गया? इसमें प्रियतन भी है, काल भी है आता है, स्थान भी आता है, प्राण नहीं आता, तो प्राण गलत है इसमें। तो बचा क्या? एक ही ऑप्शन बचा अपना हमारा, स्वर, काल, स्थान, प्रियतन और अनुप्राद, ये है इसका सही आंसर है। तो डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। बात करें वे का उच्चारण स्थान, बहुत बार मैंने पिछली वीडियो में भी ये चीज रिपीट की थी, तो इसे बोलते हैं दंत प्लस ओष्ठ, दंतोष्ठ। सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? तो अभी देखा हमने वे हमारी कैसी है? दंतोष्ठ ध्वनि है। उसके बाद बात करें हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो जैसे छ क के बाद आता है। ठीक है, और बदी यदि लिखते कैसे हैं इसे इंग्लिश में? जी बात करें इंग्लिश में की तो ये आएगा KSH। और यदि हमें क हलंत के साथ लिखना है तो हम उसे क्या लिखते हैं? के लिखते हैं। और क नॉर्मल लिखना है तो इसे लिखते हैं KA। और यदि हमें का लिखना है का, तो ये होगा KAA। ठीक है, तो KSH इंग्लिश वाले में याद रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? KSH। तो ये के इस वाले के का मतलब क्या है? क हलंत के साथ, और इस वाले से का मतलब क्या है? से षटकोण। ठीक है, तो ये है। यदि इसे भी हम से हलंत के साथ लिखते हैं तो यहाँ पे ए आएगा, क्योंकि ए क्या है? सही स्वर है, सबके साथ आता है।
ठीक है, तो ये देख लिया हमने। तो इसका मतलब इसका सही आंसर क्या होगा हमारा, इसका बिल्कुल सही आंसर किसके बाद आता है, छ, ये कक्षा वाला छ, तो ये क के बाद आएगा, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद बात करें प्र में पूर्ण वर्ण है, तो जैसे हम लिखते हैं कर्म, जैसे मान लिया हम प्रे की बात करें तो प्रे कैसे लिखा जाएगा, वैसे प्रे की बात करें तो प्रे है ये, तो इसका मतलब ये लिखा हुआ है पे हलंत के साथ प्लस रे, तो पूरा वर्ण कौन सा है, पूरा वर्ण है पे हलंत के साथ, इसका मतलब क्या है, इसका आंसर रे, बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। बात करें कौन से शब्द में रे व्यंजन नहीं है, तो रे किस में नहीं है, मात्रा में रे है, ठीक है जी, क्रम में रे है, ठीक है, मूर्धा में भी रे है, ऊपर ये दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे रे है, यहाँ पे त्रय में रे है, यहाँ पे क्रम में रे है, लेकिन ये जो रे है, ये रे हमारा रे वाला रे नहीं है, ये रे ऋषि वाला है, ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये वाला रे है रे, इसका मतलब डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करें जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाता है तो वह क्या कहलाती है, एक ही ध्वनि का द्वित्व, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था वहां दिल्ली, दिल्ली, तो इसे क्या बोलते हैं, युग्मक, युग्मक, तो युग्मक है ऑप्शन में कहीं, संपर्क संयुक्त ध्वनि युग्मक ध्वनि, बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। बात करें उसके बाद निम्नलिखित में से अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है, अघोष भी होनी चाहिए अल्प प्राण, अघोष की बात करें तो पहला दूसरा वर्ग, और अल्प प्राण भी हमारा पहला और तीसरा। यदि बात करें ठे की, तो ठे दूसरे में आ गया, इसका मतलब महाप्राण है, ये गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद झ दूसरे में आ गया, ज झ, ये भी महाप्राण है, जय पहले में तो है, लेकिन ये हमारा क्या, अघोष, जय, जय अघोष है, च छ जय, जय तीसरे में आ गया, इसका मतलब ये हमारा अघोष तो है, अघोष नहीं है, मतलब अल्पप्राण तो है, अघोष नहीं है, लेकिन ये भी गलत, इसका मतलब इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा हमारा, डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण सघोष महाप्राण है, सघोष की बात करें तो सघोष में कौन कौन से आते हैं, दूसरा और चौथा, तो दूसरा और चौथे के अकॉर्डिंग पहले एनिमेट करके देखो, तो ये पहला है, ये गलत, दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा हमारे पास ये पहला है, ये भी गलत, दूसरा चौथा ठे बचा और झे बचा। अब देखते हैं सघोष, सघोष का मतलब है तीसरा, चौथा और पांचवा, तो टे ठे, तो ये तो दूसरे पे आ गया, ये भी गलत। अब चे छे जय, जय तीसरे पे आया, तो इसका बिल्कुल सही आंसर है बी, एलिमिनेशन मेथड से देख लिया हमने। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है, स्पर्श संघर्षी च वर्ग होता है पूरा, तो चे छे जय, चे छे जय, तो जय आ गया, ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। बात करें सभी स्पर्श व्यंजन कौन से समूह में आते हैं, सभी स्पर्श व्यंजन च वर्ग, तो च है इसमें कहीं, च छ ज झ, च छ ज झ, सभी स्पर्श व्यंजन, तो स्पर्श व्यंजन की बात करें तो जो वर्गीय व्यंजन है उन्हें बोलते हैं हम स्पर्शी व्यंजन। कितने होते हैं हमारे, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 वर्ग होते हैं, तो कितने हुए 25 हुए। यदि मूल पूछे मूल वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं, तो ये होते हैं 16, उसके अंदर जो पंचमा अक्षर है वो नहीं आता, और पे जो हमारा लास्ट में कचर टप, पे वर्ग नहीं आता, इसका मतलब जब पे वर्ग आता ही नहीं है तो ये वाला गलत हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद यदि बात करें इसमें हमारे जो ये हैं क्या कहते हैं ऊष्म व्यंजन, ये भी नहीं आते, ये तो अलग आते हैं बिल्कुल, ये भी खत्म, ये भी खत्म ऊष्म व्यंजन, तो बचा क्या, एक ही बचा, क र है भी नहीं आता, ये भी खत्म। उसके बाद कचट तप, यही वाला देखते हैं, तो देखो है ये तो आएगा ही नहीं, है क्या है, ऊष्म व्यंजन है, गलत, इसमें भी से आ रहा है ऊष्म व्यंजन है, गलत, ये भी से आ रहा है ऊष्म व्यंजन है, गलत, इसका मतलब इसका सही आंसर होगा हमारा सी, तो क्या होगा इसका आंसर होगा सी, ठीक है, तो सी आ जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर, जो कि क्या होगा हमारा स्पर्श, क्योंकि के वर्ग आ गया, चे वर्ग आ गया, पे वर्ग आ गया, और ते थे दे, ते वर्ग के अंदर आ गया, तो सारे क्या है वर्गीय व्यंजन है, तो सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। बात करें निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है, संघर्षी, संघर्षी का मतलब हो जाएगा हमारा सख सह, सख सह, ट ठ, संघर्षी, तो संघर्षी मतलब कि संघर्षी के अंदर आ जाएगा ट ठ है, संघर्षी है, संघर्षी है, तो संघर्षी होती है शाखा सह, तो इसमें से एक ही है इसके अंदर ह, तो ये क्या है संघर्षी व्यंजन, सी इसका बिल्कुल सही आंसर था। उसके बाद बात करें ड ढ ध्वनियों में विषयों में कौन सा कथन सही है, ये तालव्य ध्वनियाँ, नहीं तो तालव्य तो कोई मतलब ही नहीं है, ये कैसी हैं, ये तो हमारी द्विगुण है, ताड़न जात है, ठीक है, तो ये क्या है, ये भी हमारा पहला, तो इसका बिल्कुल गलत हो गया। दूसरा ये मूर्धन्य उच्छिप्त ध्वनियाँ हैं, बिल्कुल सही है, ये तो सही है बी। सी की बात करें इसका प्रयोग शब्द के आरंभ में, मध्य में तथा अंत में, आरंभ में तो कभी होता ही नहीं है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद बात करें तो दोनों महाप्राण है, महाप्राण भी, ये भी गलत है, इसका मतलब एक ही ऑप्शन इसका सही है हमारा, इसका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन बी, तो बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। बात करें इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन ध्वनियाँ स्पर्श संघर्षी है, स्पर्श संघर्षी च वर्ग होता है पूरा पूरा, च छ ज, तो ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। बात करें हिंदी में अनुस्वार किसे कहते हैं, दो चीज होती है अनुस्वार विसर्ग, जिसे बोलते हैं हम नपुंसक, अन और अह, ये होगा अनुस्वार
और ये होगा विसर्ग। इन्हें बोलते हैं नपुंसक या फिर अयोग्यवाह। तो इसमें पूछा क्या गया, इसमें पूछा गया अनुस्वार। तो अनुस्वार में क्या आ जाएगा हमारा, अनुस्वार के अंदर सूचक नहीं है तो अंगा आएगा, इया आएगा, अणे आएगा, बस एक ही नहीं है ये तो अंतस्थ व्यंजन है। डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से क्या था इसका आंसर, देख लो एक बार और, क्या था, डी, क्योंकि ये अंतस्थ व्यंजन है। बात करें इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि के वर्ण ध्वनियां नहीं है, तो मूर्धन्य था, दंतोष था, कंठ था। ये ग्रीवा कहाँ से आ गया, तो यही बिल्कुल एलिमिनेशन मेथड से हमने बड़ी आसानी से देख लिया, तो ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। बात करें हिंदी में स्पर्श, घोष, महाप्राण, ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है, तो सबसे पहले ओष्ठ देखो, तो ओष्ठ के अंदर क्या पैफ है, बेब है, पैफ है, बेब है, पैफ है, बेब है, तो ओष्ठ के अकॉर्डिंग देखे तो हमारा भय आ जाएगा। लेकिन महाप्राण भी होना चाहिए, पैफ है, बेब है, तो महाप्राण पैफ है, बे, भय, तो इसका मतलब महाप्राण भी है। घोष की बात करें तो पैफ है, बे, तो चौथे नंबर पर आ रहा तो हमारा घोष भी है। स्पर्श की बात करें तो स्पर्श तो है ही है, इसका मतलब भय ही है इसका आंसर। ठीक है, क्योंकि है क्या आ जाएगा, ये तो आ जाता हमारा संघर्षी। ठीक है, तो ये भी नहीं है। टे टे ठे, ठे आ जाता हमारा क्या, अल्पप्राण। टे ठे अल्पप्राण आ जाता तो वैसे गलत हो जाता। ते थे ये भी अल्पप्राण हो जाता है, गलत हो जाता। ठीक है जी, टे ठे महाप्राण है, टे ठे महाप्राण है, दोनों ये महाप्राण तो हैं, लेकिन ये हमारे अघोष हैं, इस वजह से गलत है। ठीक है, तो क्या हुआ, ये दोनों क्यों गलत हुए, क्योंकि ये अघोष हो गए। त थ ट ठ अघोष हो गए, है उसमें व्यंजन है, गलत हो गया, तो इसी वजह से पहला ही आंसर सही है। बात करें आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से बै वर्णों का विशिष्ट है, तो ये हो जाएगा हमारा ओष्ठ। बै ओष्ठ है नहीं, दंतोष्ठ वाला, दंतोष्ठ ठीक है आधुनिक के अकॉर्डिंग। तो फिर स्पर्शी, स्पर्श है ठीक है। अल्पप्राण पैफ है, बै, अल्पप्राण तो नहीं है, महाप्राण है। ओष्ठ, ब ओष्ठ, स्पर्शी है, पैफ है, बै, महाप्राण है, पैफ है, बै, बै, पैफ है, बै, महाप्राण नहीं, अल्पप्राण है। ठीक है, ये भी नहीं है। दंतोष्ठ्य है, स्पर्श है, अल्पप्राण भी, पैफ है, बै, अल्पप्राण भी है, पैफ है, बै, घोष भी है, और निर्नासिक, निर्नासिक भी है। इसका बी बिल्कुल सही आंसर है। बात करें अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, अनुनासिक, तो जो जिसमें नाक से बोले जाते हैं, तो पंचमाक्षर मैंने कितनी बार बताया, पंचमाक्षर, पंचमाक्षर, डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। बात करें रे प्लस मैं का रूप है, रे, रे पहले आ रहा है, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया कर्म, कर्म, तो कै उसके बाद रे बोलेंगे, तो ऐसा है कोई ऑप्शन इसमें, हैगा, इसका सी बिल्कुल सही आंसर है। बाकी सब में, इसमें तो है ही नहीं रे, ये तो हमारा री है, इसका तो मतलब ही नहीं है, इसमें रे है, और ये तो मतलब ही नहीं है, तो क्या हुआ, सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। बात करें शब्दकोश में पहले आने वाले शब्द हैं, तो क्या आएगा हमारा, वक्र, वर्ग, वरक या वक्त, तो क्या आ जाएगा इसमें पहले नंबर पे शब्दकोश के अकॉर्डिंग। शब्दकोश वाला पूरा चार्ट दिखाया मैंने थ्योरी वाले क्वेश्चन में, तो उससे देख लेना। तो क्या आ जाएगा इसका सही आंसर, सही आंसर हो जाएगा इसका हमारा वक्त। ठीक है, तो वक्त आ गया इसमें। उसके बाद ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद बात करें पक्षी, तो पक्षी में क्या आ जाएगा, पक्षी में कितने व्यंजन है, पहले तो इसका वर्ण विच्छेद कर लें। वर्ण विच्छेद करने में क्या आएगा, प प्लस अ हलंत के साथ, फिर छ, मतलब कि छः का मतलब क्या होगा, क हलंत के साथ प्लस स और हलंत के साथ, फिर क्या आ जाएगा हमारा ई, तो ई, देखो ई ये भी स्वर है, इसे भूल जाओ, ये भी स्वर है, इसे भी भूल जाओ। ठीक है, इसके बाद आएगा ये ई। ठीक है, तो ये स्वर हैं, तो कितने बचे व्यंजन, कितने हैं, एक, दो, तीन, तो तीन इसका बिल्कुल सही आंसर है। तीन क्या हो जाएगा, तीन, सी इसका बिल्कुल सही आंसर है, व्यंजनों की संख्या। बात करें वर्णों में कितने भेद होते हैं, तो वर्णों के कितने भेद होते हैं, वर्णों के भेद होते हैं दो। ठीक है, तो वर्णों के दो भेद होते हैं, कितने, स्वर और व्यंजन। ठीक है, दो इसका बिल्कुल सही आंसर है। कामता प्रसाद गुरु के द्वारा कितने वर्णों के भेद होते हैं, दो, महाप्राण, अल्पप्राण, तो ये भी क्या आ जाएगा, डी इसका बिल्कुल सही आंसर है, अल्पप्राण, महाप्राण। बात करें च छ ज क्या है, स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, तो बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम ड़ ढ, ड़ ढ, ये क्या है, तुर्की, तुर्की है ये, और हमारे कहाँ है, विकसित, न्यू विकसित ध्वनि है, तो क्या आ जाएगा हमारा विकसित वर्ण, तो ये क्या है, सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। बात करें निम्नलिखित में से पार्श्विक, तो मैंने क्या बताया था, ल लूठित नहीं है, ये, र, ल और वो, ये और वो तो हमें पता है क्या है, अर्धस्वर। रे लूठित है, लेकिन ले लूठित नहीं है, पार्श्विक है, तो इसी से याद कराया था मैंने, ले लूठित नहीं है, पार्श्विक है, तो इसका मतलब ले क्या है हमारा, पार्श्विक, बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। बात करें उच्चारण की दृष्टि से समलंब ध्वनि कौन से वर्गीकरण में है, तो समलंब,
तो समलंब म ब मतलब से और बे के बीच में क्या आ गई, मैं ध्वनि आ गई, इसका मतलब क्या हो गया, संयुक्त। तो ये है सी, संयुक्त ध्वनि। उसके बाद बात करें उच्चारण की दृष्टि से वह कैसा है, तो वह क्या है हमारा, दंतोष्ट। कितनी बार रिपीट कर चुके इसे, दंतोष्ट। बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। बात करें हिंदी शब्दों में क के बाद कौन सा वर्ण आता है, तो क के बाद छ आता है, छ, कक्षा वाला क्ष। तो डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। बात करें स्वय तंत्रिकाओं के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद होते हैं, स्वर तंत्रिकाओं के आधार पर, तो स्वर तंत्रिकाओं के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद हैं, तो कितने हो जाएंगे हमारे स्वर तंत्रिका, ये हो जाएंगे हमारे 2 भेद। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है ये है विविध निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पाश्विक। तो पाश्विक में क्या बताया था, पाश्विक के अंदर क्या हुआ, य, र, ल और व। ठीक है, तो क्या था, य र ल व, य र ल व। ठीक है, तो ये और व क्या बताए थे, ये और व होते हैं हमारे अर्धस्वर। रे क्या है, रे लूठित है, लेकिन ले लूठित नहीं है, ले पाश्विक है। इसका मतलब पाश्विक क्या आ जाएगा, ले, सी इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर स्वयं दोबारा स्वय तंत्रिकाओं के आधार पर व्यंजनों के 2 बता तो दिए थे, तो 2 इसका सही आंसर है, क्या आ जाएगा, घोष और सघोष। स्वतंत्रिकाओं के आधार पर यही तो है, एक में कंपन होता है, एक में नहीं होता। स्वतंत्रिकाओं के आधार पर 2 हैं, सघोष और घोष, अघोष और सघोष, सघोष को बोलते हैं हम घोष। ठीक है, फिर सभी स्पर्श व्यंजन कौन से समूह में है, स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन की बात करें, कह रहे है आ गया, गलत है। जैसे ही हमें है दिखा, है तो आएगा हमारा ऊष्म के अंदर, ये भी गलत है, इसमें भी आएगा ऊष्म, इसमें से आ गया, ये भी ऊष्म, तो एक ही बचा हमारा, सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। बात करें कौन से शब्द में रे व्यंजन नहीं है, रे, तो मूर्धा में है, उसके बाद मात्र में है, क्रम में है, मातृभूमि में रे ऋषि वाला है ये, तो डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। बात करें जब एक ही ध्वनि का द्वित्व होता है तो वह क्या कहलाती है, युग्मक। अभी बताया था दिल्ली, दिल्ली में ल ल ल ल, तो क्या आएगा, युग्मक। तो डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। बात करें निम्नलिखित में से अघोष अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है, अघोष, अघोष की बात करें तो शुरू के 2, नहीं पहला, तीसरा और 5वां अघोष होता है, अल्पप्राण पहले और दूसरे वर्ग। तो मतलब कि पहला दूसरा, तो पहला देखो, पहले देखते हैं हम, पहले तो च छ ज, तो ये तो किस में गया, महाप्राण में पहुंच गया, इसे भूल जाओ। च छ ज, ये भी महाप्राण में पहुंच गया, भूल जाओ। ट ठ, ये महाप्राण नहीं अल्पप्राण में ही है, लेकिन ये क्या है, ये है हमारा घोष, तो इसे भूल जाओ। इसका मतलब डी इसका बिल्कुल सही आंसर है, क और तय। बात करें निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है, तो संघर्षी हम देख चुके, क्या है हमारा संघर्षी है। काकल्य वर्ण, तो काकल्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काकल्य या स्वयंत्रमुखी, काकल्य भी बोलते हैं इसे, स्वयंत्रमुखी है इसका सही आंसर है, सी बिल्कुल सही आंसर है को क्या बोलते हैं, काकल्य या फिर स्वयंत्रमुखी। अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन कितने हैं, तो कितने हो जाएंगे हमारे, 4 अंतस्थ, ये रेलव है, और 4 हमारे ऊष्म, शाखा सह, तो कितने हुए टोटल, 8। इसका मतलब इसका बी बिल्कुल सही आंसर है। बात करें प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाया जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं, जैसे संधि करते हैं ना, संधि विच्छेद, ऐसी वर्ण का होता है वर्ण विच्छेद, बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। बात करें स्पर्श व्यंजन कंठ्य ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है, तो देखो अब पहले स्पर्श देखो, स्पर्श तो सारे होंगे, कै वर्ग ख वर्ग कचटता पूरा पूरा। कंठ की बात करो तो कै आ जाएगा, उसके बाद अघोष की बात करो तो कै खे दोनों आएंगे, अघोष क ख, तो क ख अभी भी चल रहे हैं। महाप्राण की बात करें तो महाप्राण किसमें आएगा, ख आएगा महाप्राण के अंदर। तो पहले अब ख को देखते हैं, ख महाप्राण है, क ख महाप्राण है, ठीक है। अघोष है, क ख अघोष भी है, कंठ भी है और स्पर्श भी है, बी सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। बात करें र, तो र क्या है, वत्सरीय तो है ही, वत्सरीय या दिया होता दंत जब देखते, अब तो सारे ऑप्शन हमारे वत्सरीय हैं, तो वत्सरीय तो हो गई, दंत और मसूड़ा दोनों का यूज होगा। फिर उसके बाद रे, रे क्या था, रे, ये रे ले वे, ये रे ले वे, रे क्या है, लूठित भी था, तो लूठित एक में आ रहा है, ठीक है। फिर ये रे ले वे क्या था, सघोष, ये भी बिल्कुल सही है। अल्पप्राण था, बिल्कुल सही है, इसका मतलब पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, वत्सरीय, लूठित, सघोष, अल्पप्राण व्यंजन। बात करें निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है, स्पर्श संघर्षी, तो इसमें स ख सह स्पर्श संघर्षी,
च छ ज, स्पर्श संघर्षी पूछा ना, च वर्ग होता है तो च छ ज, च छ ज, इसका मतलब ए क्या है, इसका बिल्कुल सही आंसर है स्पर्श संघर्षी, च वर्ग होता है पूरा। बात करें निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण सघोष महाप्राण है, सघोष जिसमें वाइब्रेशन भी हो, सघोष। सघोष की बात करें तो अघोष होते हैं शुरू के दो और लास्ट के तीन क्या होते हैं, सघोष। तो क तो पहला हो गया, ये तो गलत हो गया यहीं। ट ठ ये पहला, ये भी पहला दूसरे में आ गया, ट ठ खत्म। च छ ज, प भी पहले में आ गया। अब देखो च छ ज तीसरे नंबर पर आ रहा है, इसका मतलब तीसरे नंबर पर आ रहा है तो क्या है हमारा तीसरा सघोष तो हो गया, लेकिन महाप्राण चाहिए सघोष के अंदर। च छ ज झ, तो ज झ तो महाप्राण भी है, बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सी दंतोष्ठ है, दंत प्लस टोष्ठ, दंतोष्ठ क्या ही वह, इसी कितनी बार रिपीट हो गया क्वेश्चन, दंतोष्ठ वी, डी बिल्कुल सही आंसर है। बात करें वह तो ये भी क्या है हमारा दंतोष्ठ, दंतोष्ठ तो है ही नहीं इसमें, य रह वे मतलब अंतस्थ व्यंजन, बी इसका सही आंसर है। बात करें प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है, तो युग्मक ध्वनि है, न दो बार आ रहा है तो युग्मक है, दिल्ली में जैसे ले आ रहा है तो युग्मक, सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो ये था हमारा पूरा, अब हमने वर्णमाला को कंप्लीट कर दिया है, लगभग 200 क्वेश्चन उससे रिलेटेड जितने भी एग्जामों में अभी तक पूछे गए हैं, ठीक है, वो सारे हमने इसके अंदर 3 पार्टों के अंदर, छोटी छोटी पार्टों के अंदर हमने ये कवर कर लिए हैं, पूरी प्रैक्टिस करा दी है इसकी, ठीक है। और थ्योरी वाले कॉन्सेप्ट में थ्योरी से बाहर कुछ नहीं है, थ्योरी की जो 2 वीडियो उनसे बाहर कुछ नहीं है, वो एक बार कर लिए तो जितने भी बुक्स हैं, ठीक है, जहां जहां आज तक इस वाले कॉन्सेप्ट से मतलब इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन बना है वो इनसे बाहर नहीं बनेगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं।